वास्तु का मतलब ये है कि हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ महाराज जी वास्तु दोष है। वास्तु दोष, पितृदोष और देव दोष, ये हमारे जीवन में विशेष बताए गए हैं। ये 3 दोष होते, इन्हीं 3 दोषों के कारण लोग अनेक अनेक प्रकार की समस्याओं से परेशान होते हैं। तो जिसमें कि ये इनका पूजन करने से हमारे यहाँ जो वास्तु दोष जैसी समस्याएं आती हैं वो समाप्त होती हैं। जब हम कभी प्रायः लोग जो है घर बनवाते हैं और बहुत पैसा खर्च करके और अपनी सुविधा के अनुसार और बड़े ही शौक से घर का निर्माण करके और खूब सुंदर सजाते हैं, बहुत पैसा खर्च कर देते हैं, परंतु जब गृह प्रवेश का समय आता है तो लोग सोचते हैं कि महाराज थोड़े में काम हो जाता। लोग जो है गृह प्रवेश की जो विधाएं हैं उनको ना समझ करके, उनका महत्व ना देते हुए, और लोग सूक्ष्म रूप से कभी भगवान सत्यनारायण की कथा सुन करके, रामचरितमानस का पाठ करवा करके या वैसे ही पूजन करवा करके और सूक्ष्म स्वरूप में पूजन कर लेते हैं। लेकिन जिस घर में घर का निर्माण बढ़िया सुंदर कर दिया जाए, बहुत सुंदर लाइट की व्यवस्था हो जाए और डेंट पेंट इत्यादि की व्यवस्था भी बढ़िया हो जाए, लेकिन दरवाजे सही से ना लगाए जाएं, तो उस घर में क्या होगा, चोर भी प्रवेश कर सकता है और जानवर भी प्रवेश कर सकते हैं, अर्थात वो सुरक्षित घर नहीं माना जाता। कब तक कहा, जब तक कि उसमें व्यवस्थित दरवाजे और खिड़की का प्रबंध ना किया जाए। तो उसी प्रकार से जिस घर में वास्तु का पूजन नहीं होता है, अर्थात वास्तु पुरुष भगवान नारायण के स्वरूप हैं और इनकी पूजा नहीं होती है, तो उस घर में अनेक प्रकार के विघटन उत्पन्न होते हैं। भूत प्रेत, पिशाचनी, डाकिनी, शाकिनी, ऐसे उत्पात उस घर में होते हैं, अर्थात उस घर में रहने वाले लोग जो हैं वो रोगी होते हैं, परेशान होते हैं और अनेक प्रकार की समस्याएं उनके परिवार में चलती हैं। तो इनका भी बहुत बड़ा महत्व होता है, इनको वास्तु पुरुष कहा जाता है। तो वास्तु का महत्व हमारे जीवन में बहुत है, और वास्तु चाहे वो हमारे घर का हो, हमारे जीवन का हो, तो इसलिए इनके पूजन का बड़ा महत्व है। इनका भी पूजन किसी भी बड़े कर्मकांड को करते हैं तो उसमें भी इनकी बड़ी प्रधानता बतलाई गई है, इनका पूजन होता है। चाहे वो अश्वमेध यज्ञ हो या लक्ष्य चंडी हो, कोटि चंडी हो, किसी भी प्रकार के यज्ञ हो तो उसमें इनका पूजन अवश्य किया जाता है। तो कहने का मतलब इनका पूजन करने से हमारे जीवन में, हमारे घर में, परिवार में सुख शांति समृद्धि आती है। कि हमारे इस पूजन के क्रम में सर्वप्रथम किसी की पूजा की जाती है तो वो हैं विघ्न विनाशक भगवान गणपति। किसी भी मंगल कार्य को करने से पहले, किसी भी पूजा पाठ को करने से पूर्व आचार्य और ब्राह्मण अथवा यजमान के द्वारा सर्वप्रथम किस देवता का यजन किया जाता है तो वो है भगवान गणेश जी। आपके समक्ष भगवान गणपति का यह स्थान बना हुआ है और उन्हीं के बगल में मंगल के दाता भगवान गणपति के बगल में ही लक्ष्मी स्वरूपा भगवती गौरी जी का स्थान दिया गया है। तो किसी भी पूजा पाठ में सर्वप्रथम हम लोग गौरी गणेश की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, और इसके बाद समस्त मंगलों के देने वाले मंगल प्रदाता हैं और भगवान वरुण देवता का हम लोग पूजन करते हैं, जो जल के अधिष्ठात्र देवता हैं। ऐसे भगवान वरुण देवता का कलश के जल में भगवान वरुण देवता का, इसमें ब्रह्मा विष्णु भगवान शिव, गंगादिक जो नदियां हैं हमारे यहाँ, गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी इत्यादि 4 वेद, इस प्रकार से भगवान वरुण की स्थापना की जाती है। प्रायः लोग जो है ये सोचते हैं कि हमारे ग्रह गड़बड़ चल रहे हैं, तो नवग्रहों के अंतर्गत ही लोग परेशान होते हैं, और जब कोई समस्या होती है तो लोग आचार्यों से, ब्राह्मणों के पास जा कर के अपने ग्रह गोचर को दिखवाते हैं। कुंडली के माध्यम से, प्रश्न लग्न के हिसाब से लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज ऐसी ऐसी अमुक अमुक हमको समस्याएं चल रही हैं। तो इन समस्याओं का निदान आचार्य ब्राह्मण उनकी ग्रहों की स्थिति को देख करके
पूजन करवाते हैं, जिसमें भगवान ये है सूर्य के सहित नवग्रह की वेदी है। इसमें सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, तो ऐसे ग्रहों के जो अधिपति भगवान सूर्य हैं, मध्य में उनका स्थान है, जिन पर आप देख रहे हैं जहाँ पर कलश रखा गया है। तो ये सुंदर नवग्रह की वेदी है। इनके पूजन करने से हमारे जीवन के जो भी अरिष्ट ग्रह हैं, जो गड़बड़ ग्रह होते हैं, वो हमारे अनुकूल हो जाते हैं। सिंदूर और घी के माध्यम से एक सुंदर वेदिका का निर्माण किया गया, जिसमें सिक्के इत्यादि लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। इनको कहते हैं सप्तघृत मातृका, जिसमें नीचे जो है जो बिंदु हैं वो 7 होते हैं और ऊपर फिर 6 जाएंगे, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। इस प्रकार से इनको सप्तघृत मातृका कहा जाता है। सप्तघृत मातृका हमारे जीवन में कभी भी लोग कहते हैं महाराज कमाते बहुत हैं, धन बहुत आता है, परंतु हमारे यहाँ धन कहाँ चला जाता है इसका कोई पता नहीं होता है। अर्थात आपके जीवन में अगर लक्ष्मी की अस्थिरता है, आपके यहाँ स्थिर लक्ष्मी नहीं हो रही है, चाहे वो विद्या लक्ष्मी हो, चाहे वो धन लक्ष्मी हो, चाहे वो ऐश्वर्य लक्ष्मी हो, चाहे वो राज्य लक्ष्मी हो, इस प्रकार से कई लक्ष्मियों का वर्णन है। कहने का तात्पर्य जो भी लक्ष्मी हैं, इनकी पूजा करने से हमारे जीवन में लक्ष्मी जी की कृपा होती है और हमारे जीवन में लक्ष्मी की स्थिरता होती है। और उन्हीं के पास में हम लोग षोडश मातृका का पूजन करते हैं, जिनको हमारे घर के कुल देवी देवताओं के रूप में माना जाता है, जिनको षोडश मातृका कहते हैं। इसमें गणेश और दुर्गा के साथ में 16 देवियों की स्थापना होती है, जिनको हम षोडश मातृका कहते हैं। इसमें आत्मनः कुल देवताय नमः ऐसा कह करके आचार्य लोग जो है इनका पूजन करवाते हैं। और थोड़ा सा आगे हम बढ़ेंगे तो आप देख रहे हैं अग्नि कोण में पूर्व और दक्षिण के कोने पर जो वेदी बड़ी सी बनी आपको दिखाई दे रही है, जिसमें लाल और पीले चावल का प्रयोग किया गया है। इसमें 64 स्थान हैं। इन योगिनियों का महत्व हमारे जीवन में बहुत है। हम लोग आरती में प्रायः सरल भाषा में समझें कि गाते हैं कि 64 योगिनी गावत, ये भगवती के 64 स्वरूप हैं। काला चावल महाकाली का स्वरूप, महालक्ष्मी का स्वरूप जो है वो लाल चावल है, उसके बगल में सफ़ेद लगा हुआ है। ये 3 स्थान हैं जिनमें महासरस्वती, सफ़ेद चावल जो है महासरस्वती का स्थान है। तो योगिनियों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। कभी कभी प्रायः लोग कहते हैं कि आजकल इनकी योगिनी भी ठीक चल रही हैं। कहावत में भी लोग कहते हैं, अर्थात जिनका अच्छा समय होता है तो योगिनियाँ उनका साथ देती हैं, तो जीवन में खूब मंगल होता है। और जब हमारे जीवन में योगिनियाँ जो है रुष्ट हो जाएं, नाराज हो जाएं, तो हमारे जीवन में अमंगल जैसा होने लगता है, उत्पात से होने लगते हैं। परिवार में अनेक प्रकार की बाधाएं दिखाई देने लगती हैं और कभी भूत प्रेत चांडालिनी इत्यादि से लोग परेशान होते हैं। और तो इसलिए योगिनियों का बड़ा महत्व गया है। और थोड़ा हम आगे बढ़ें अपने इस यज्ञ मंडप में तो देखेंगे कि आप दक्षिण और पश्चिम के कोने पर, जिनको हम नैऋत्य कोण कहते हैं, तो नैऋत्य कोण ये विशेष कोण माना गया है हमारे वैदिक संस्कृति में, और ये विशेष स्थान होता है। जब भी हम लोग वास्तु या घर का निर्माण करते हैं तो जो जानकार लोग होते हैं वो इस भाग को कुछ विशेष बना करके रखते हैं, अर्थात इसको जो है साफ सुथरा भी रखते हैं। यहाँ पर कोई वजन चीज रखा जाता है और इसको पिशाच कोण भी कहते हैं। तो यहाँ पर भगवान वास्तु की वेदी बनी हुई है, तो इनका भी बहुत बड़ा महत्व होता है। इनको वास्तु पुरुष कहा जाता है। तो वास्तु का महत्व हमारे जीवन में बहुत है, और वास्तु चाहे वो हमारे घर का हो, हमारे जीवन का हो, तो इसलिए इनके पूजन का बड़ा महत्व है। अब हम आपको बताएंगे, आपने वास्तु को श्रवण किया, अब हम वहाँ से नैऋत्य कोण से चल करके वायव्य कोण में आए हैं। वायव्य कोण का तात्पर्य यह है पश्चिम, और जो उत्तर का कोना होता है उसे वायव्य कोण कहते हैं। इसमें 49 देवताओं का आवाहन किया जाता है, और जिनको हम क्षेत्रपाल कहते हैं। क्षेत्रपाल का मतलब यह होता है
कि जो हमारे क्षेत्र की, गांव की, नगर की रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं, ये कहें अर्थात इनके पूजन करने से हमको क्या प्राप्त होता है, तो हमारे नगर, गांव और क्षेत्र से बाहरी जो बाधाएं हमारे घर में प्रवेश करने वाली हैं, उनसे ये हमारी रक्षा करते हैं। और तो और हमारे कार्य क्षेत्र की, व्यापार क्षेत्र की, अर्थात जो भी हमारा कर्म क्षेत्र है, उस कर्म क्षेत्र की रक्षा हमारे ये भगवान क्षेत्रपाल करते हैं। और जिसमें जो प्रधान देवता बतलाए गए हैं वो भैरव के स्वरूप में, इसलिए काली आकृति से आप देख रहे हैं कि काले कलश के रूप में रखा गया है। तो इनका भी पूजन करने का बड़ा महत्व है कि हमारे जीवन में जो हमारा कार्य क्षेत्र है वो बाधित नहीं होता है, उसकी रक्षा सुरक्षा का कार्य भगवान क्षेत्रपाल करते हैं। हमारे नगर गांव की ये रक्षा करते हैं, हमारे जीवन की, हमारे परिवार की रक्षा करते हैं। यज्ञ यागादिक कर्म होते हैं तो उसमें कोई विघ्न ना उत्पन्न होने पावे, इसके लिए इनका भी पूजन किया जाता है, चाहे वो हो बड़ी सी बड़ी यज्ञ ही क्यों ना हो। तो लाइन से आप देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से 10 कलश, छोटे छोटे कलश रखे गए, स्थापित किए गए हैं। इनको कहते हैं 10 दिक्पाल। 10 दिक्पाल का मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ 10 दिशाएं हैं। प्रमुख रूप से लोग 4 दिशाओं को तो जानते ही हैं, लेकिन पहले 10 दिशाओं को हम जाने। पूर्व की तरफ मुख करके खड़े हो जाएं तो आपके दाहिने भाग में जो दिशा होगी वो दक्षिण दिशा होगी, लेकिन इस दक्षिण और पूर्व के मध्य में जो कोना होता है उसको अग्निकोण कहते हैं। एक पूरब हो गया और ये दक्षिण और पूर्व का कोना जो है अग्निकोण हो गया, ये दूसरी दिशा है। तीसरी दिशा आपकी दक्षिण हो गई और दक्षिण के कोने और पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम के कोने पर ये नैऋत्य कोण है। फिर आपके पीछे की ओर पश्चिम है और फिर पश्चिम और बगल का जो कोना है इसको वायव्य कोण कहते हैं। फिर आपके बाएं भाग में ये उत्तर दिशा होती है और उत्तर और पूर्व के मध्य में जो कोण बनता है उसको ईशान कोण कहते हैं। तो ईशान कोण अर्थात 4 दिशाएं और 4 कोने, ये 8 दिशा हो गई। और ऊपर अर्थात आकाश और नीचे ये मिला करके 10 दिशाएं हैं। तो 10 दिशाओं के जो अलग अलग स्वामी हैं तो उनके लिए यह स्थान दिया जाता है, इनका भी बड़ा महत्व होता है। 10 दिशाओं से किसी भी प्रकार की कोई विघ्न बाधाएं हमारे जीवन में ना आवे, हमारे परिवार में ना आवे, इसके लिए 10 दिशाओं के जो स्वामी हैं उनकी हम पूजा करते हैं। 10 दिक्पालों का भी बड़ा महत्व है, इनका भी पूजन करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में 10 दिशाओं से हमारी रक्षा होती रहे, हमारे परिवार का कल्याण होता रहे। अब हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि एक बड़ी ही सुंदर, सभी वेदियों से एक उच्च स्थान बनाया गया है, ऊंचा एक स्थान दिखाई दे रहा है और इसमें एक बड़ा कलश रखा गया है जिसमें सुंदर सिंहासन पर दिव्य भगवान की प्रतिमा स्थापित है। और आप देख सकते हैं कि इस वेदी का नाम है सर्वतोभद्र मंडल। सर्वतोभद्र मंडल का तात्पर्य यह है कि इसमें जो प्रमुख देवता हैं वो ब्रह्मा जी हैं। जो प्रमुख देवता हैं वो 3 देवताओं को बतलाया गया है कि ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव, ये प्रमुख 3 देवता हैं। और 3 प्रमुख देवियां हैं जिसमें महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये 3 प्रमुख देवियां आप देखिए वीडियो के माध्यम से कि सुंदर इस वेदी का निर्माण किया गया है और इस पे देवताओं का स्थान दिया जाता है। हमारे सनातन संस्कृति में 33 कोटि देवी देवताओं का वर्णन आता है। 33 कोटि का मतलब कोटि माने करोड़ भी होता है, लेकिन कोटि माने प्रकार भी होता है। तो जो हमारे यहाँ सनातन संस्कृति के 33 कोटि देवी देवता हैं उनका आवाहन इस वेदी पर किया जाता है। ये आप वेदी देख रहे हैं कि आपके सामने है। इस वेदी पर 33 कोटि देवी देवताओं का स्थान होता है। भगवान नारायण ही यज्ञ के स्वरूप हैं, उनको ही यज्ञ स्वरूप बतलाया गया है। तो इसलिए कदली के स्तंभ, सुंदर तुलसी के वृक्ष जो भगवान को अत्यंत प्रिय हैं, ध्वजा पताका लगे हुए दिखाई दे रहे हैं आपको इस यज्ञ मंडप में, इनका भी एक बड़ा अपने आप में महत्व होता है। ये सब सुंदर जो है व्यवस्थित ढंग से आचार्यों के द्वारा इस स्तंभ, कदली स्तंभ और तुलसी वृक्ष, ध्वजा पताका इत्यादि जो अलग अलग स्वरूप के देवता हैं
कोई कृष्ण वर्ण का अर्थात काले स्वरूप के देवता हैं तो उनके लिए ये झंडी लगी है काले रंग की। कोई जो है पीत देवता हैं, पीत वर्ण के हैं तो उनके लिए पीत अर्थात पीले रंग का पताका लगा है। कोई श्वेत वर्ण के देवता हैं तो श्वेत पताका लगा है। कोई रक्त वर्ण के देवता हैं तो उनके लिए रक्त वर्ण का अर्थात लाल रंग का पताका लगा हुआ है। तो इस प्रकार से अलग अलग देवताओं के स्थान जो बतलाए गए हैं, जैसा कि हम बात कर रहे थे सर्वतोभद्र मंडल की। कभी भी किसी भी पूजा में बड़े बड़े जो यज्ञ किए जाते हैं उनमें इनका स्थान दिया जाता है, क्योंकि 33 कोटि देवी देवताओं के पूजन का यही स्थान बतलाया गया है। एक काले रंग का एक कलश रखा गया है दक्षिण दिशा में। ये दक्षिण के स्वामी जो भैरव जी हैं उनका स्थान दिया गया है। अगर इनकी पूजा नहीं होगी तो ये समझ लीजिए कि पूजन में यज्ञ में कोई किसी भी प्रकार से भी विघ्न उत्पन्न हो सकता है। उत्तर के स्वामी श्री हनुमान जी महाराज हैं और हनुमान जी महाराज हमारे इस यज्ञ की रक्षा करें, इसलिए जो है यह रक्त वर्ण का कलश रखा गया है। देख सकते हैं कि ये 12 गणेशों का गणेश के लिए स्थान बनाया गया है। इसमें एक सुंदर आकृति जो है कपड़े के माध्यम से बनाने का प्रयास किया गया है, एक स्वरूप देने का कार्य किया गया है। तो इस यज्ञ मंडप में अनेक अनेक जो देवताओं का स्थान दिया गया है तो उससे हमने आपको परिचित करवाया है। और इसमें वैदिक आचार्यों के द्वारा पूजा पाठ इत्यादि का विधान किया जाता है। बोल यज्ञ पुरुष भगवान की